देरी हो गई भाई। आखिरी वाले का बोलना है कि सोचिए इसी के साथ भाई साहब कहाँ तक रही से पांडे भी है। सीधा सीधा पैर के तहाल मोड़ के पैर। अटल जी ने कभी विवाह नहीं किया। आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए, तो मैं अमर हुआ तो विष पीकर अधरों का प्यास। इसमें पैदा होते हैं तो निश्चित तौर से भारतवर्ष का उत्थान होता है, प्रगति होता है, उन्नति होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टेचू जीवंत दिखेगा तो निश्चित तौर से उससे प्रेरणा लेंगे उनके विचार। हेलो नमस्ते जय जोहार संगवारियों, तो स्वागत है आप मन के मुन्नी ब्लॉग में। तो संगवारियों आप मन देख सकते हो हम पहुंचे कवर्धा के रेवा बांध तालाब के पास, और यहाँ पे देख सकते हो अटल बिहारी परिसर। यहाँ पे देख सकते हो लोकार्पण हुई संगवारियों, पुतला लगे हुए हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के। तो आप मैंने दिखाओ, चलो फिर बने रहना आप मन हमारे वीडियो में। तो यहाँ पे आप मन देख सकते हो संगवारियों, और आज है रे गणेश चतुर्थी घलो हो रहा है, और यहीं पे उद्घाटन हुए, लोकार्पण हुए है अटल बिहारी वाजपेयी जी के मूर्ति के। और यहाँ पे विजय शर्मा जी भी पहुँचे हुए हैं, तो आप मन बने रहूँ। अभी आप मन ला मन दिखाबो, तो चलो फिर दिखाते हैं अभी। आप मन देख सकते हो हम पहुँच चुके हैं कवर्धा के पुराना बस स्टैंड के पास, रेवा बांध तालाब के जस्ट बगल में। संगवारियों आप मतलब बहुत ही जबरदस्त चीज दिखाने वाले हो मैं यहाँ कावर के पास होने वाला है। संगवारियों आप मन देख सकते हो अटल परिसर, यहाँ पे बने हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुतला, और वहाँ पे अभी ओपनिंग होती संगवारियों, जहाँ पे देख सकते हो भव्य रंगारंग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। यहाँ देख सकते हो सम्मानित श्री विदेशी राम धोबे जी, सम्मानित श्री आनंद सिंह जी, वरिष्ठ समाज सेवी, हम सबके आप मार्गदर्शक हैं। मैं आप सभी अभिनंदन करूंगा। आप आकर मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। श्री संतोष पटेल जी, श्री नितेश अग्रवाल जी। एक बार मैं सम्मानीय अतिथियों का पुनः अभिनंदन करता हूं। मैं तमाम अतिथियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर आप सबसे उनका अभिनंदन करूंगा। और साथ ही साथ बता दूं हमारे बीच उपस्थित हैं सम्मानित श्री विजय शर्मा जी, हम सबके लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री जी हैं। सम्मानित श्री संतोष पांडे जी, राजनांदगांव लोकसभा के सांसद। सम्मानित श्री सुरेश चंद्रवंशी जी, अध्यक्ष कृषक कल्याण। सम्मानित श्री अशोक साहू जी, अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा छत्तीसगढ़। सम्मानित श्री ईश्वरी साहू जी, अध्यक्ष जिला पंचायत कवर्धा। सम्मानित श्री राजेंद्र चंद्रवंशी जी, अध्यक्ष जिला भाजपा। सम्मानित श्री डॉक्टर सियाराम साहू जी, पूर्व विधायक कवर्धा। श्री मोतीराम चंद्रवंशी जी, पूर्व विधायक पंडरिया। श्री चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी जी, कवर्धा नगर पालिका के आप अध्यक्ष हैं। श्री कैलाश चंद्रवंशी जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत कवर्धा। श्री राम कुमार भट्ट जी, सभापति जिला पंचायत कवर्धा। श्री अनिल ठाकुर जी, पूर्व अध्यक्ष कवर्धा नगर पालिका। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे आप सब। साथ ही साथ राजनांदगांव लोकसभा के लोकप्रिय सांसद हम सब के बीच हैं सम्मानित श्री संतोष पांडे जी। मैं चंद्र प्रकाश जी से पुनः आग्रह करूंगा, सम्मानित श्री संतोष पांडे जी को आप पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका भी अभिनंदन करेंगे। और अटल जी के ऐसे तमाम जीवन के प्रसंग हैं, किस्से कहानी हैं, सदन की बातें हैं, हम सबको प्रेरित करती हैं। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि जिस परिसर के अनावरण लोकार्पण पर हम सब उपस्थित हुए हैं, आज से 5 साल 10 साल 20 साल नहीं, जब तक हमारी स्मृति है, जब तक हमारी आंखें हैं, ये पल हम सबको याद रहेगा। हम सामान्य जीवन में जीते हैं, लेकिन जब इस पल को हम याद करेंगे तो हमें गर्वान्वित महसूस होगा। जब इस गलियों से गुजरेंगे, इस मूर्ति की ओर हम देखेंगे, तो इनके तमाम आदर्श हमारे जीवन की अच्छाई और सच्चाई को और आगे ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। मैं सीधे उद्बोधन की क्रम की शुरुआत करता हूं, और कवर्धा नगर पालिका के अध्यक्ष सम्मानीय श्री चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी जी से आग्रह करता हूं, आइए और हम सबको अपना संबोधन प्रदान करें। एक बार जोरदार ताली इनके लिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। एक ऐसी शख्सियत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके कारण आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित होकर उनके स्मृति में बने हुए अटल परिसर का लोकार्पण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज का यह दिन निश्चित तौर से संगठन से लेकर सत्ता तक
राजनीति कैसी होती है और संगठन कैसे चलता है, इस सारी चीज को एक सूत्र में बांधकर पिरोने वाले ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी को आज के इस अवसर पर मैं उनको सत सत नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आज के इस अवसर पर हम सबके प्यारे कवर्धा के लाडले विधायक, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के इस अवसर पर। तो पाकिस्तान तबाह होकर दुनिया के सामने प्रदर्शित होगा अगर परमाणु हमला करने की दुस्साहस की। तो ऐसे दृढ़ इच्छा शक्ति वाले जब नेता इस देश में पैदा होते हैं तो निश्चित तौर से भारतवर्ष का उत्थान होता है, प्रगति होता है, उन्नति होता है। हर क्षेत्र में शिक्षा की बात करूं तो निश्चित तौर से एक ऐसे महान व्यक्तित्व अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने शिक्षा की क्रांति लाई। सर्व शिक्षा अभियान को पूरा देश भर में कोने कोने तक एक एक स्कूल में कैसे एक एक शिक्षा की भर्ती हो सकती है, शिक्षा की गुणवत्ता हम कैसे सुधार सकते हैं, भारतवर्ष की शिक्षा को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस दिशा में सर्व शिक्षा अभियान ला करके इस देश को मजबूत करने का काम किसी ने किया तो ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं नमन करता हूं। संचार क्रांति की बात करते हैं, आज सबके मोबाइल में, सबके हाथ में मोबाइल है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मध्यम परिवार का हो, एक एक व्यक्ति आज मोबाइल संचालित करता है। आज मोबाइल क्रांति जो आया है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का देन है। आज जिस प्रकार से हम चारों तरफ, चाहे वो गांव हो, गली हो, जंगल हो, पहाड़ हो, कहीं भी चले जाएं, चमचमाती हुई पक्की सड़कें अगर दिखती है तो उसका कोई सूत्रधार है तो वह अटल बिहारी वाजपेयी जी है। ऐसे देश को उन्नति और प्रगति के मार्ग पर बढ़ाने वाले जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए खपा दिए, ऐसे व्यक्तित्व जिसका आज अटल परिसर के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ के हर एक नगर पालिका और नगर पंचायत, नगर निगम पर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का अटल परिसर बन रहा है। मत के ओर पर जिस प्रकार से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी बढ़ाए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे नरेंद्र मोदी जी आज देश को उन्नति और प्रगति की ओर पर अग्रसर कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व का यहाँ पर आज उनके अटल परिसर का लोकार्पण हुआ है, अनावरण हुआ है। इस अवसर पर आप सब लोग आए हैं, इसके लिए मैं पूरा नगर पालिका परिवार की ओर से, पूरा कवर्धा वासियों की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। के सदन पर हम सबके गौरव बनकर बैठे, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। जैसे अटल जी भाषाई गौरव रखते थे, उनकी भाषाई गौरव का हम सबको अनुसरण और ज्ञान कराने वाले ऐसे सम्माननीय सांसद का मैं अभिनंदन करता हूं। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, अटल बिहारी वाजपेयी की। आज अटल परिसर के लोकार्पण उद्घाटन के अवसर पर मंच में विराजमान छत्तीसगढ़ के यशस्वी उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और अनेक विभागों को गति देने वाले आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, छत्रपति शिवाजी कैसे थे, स्वतंत्रवीर सावरकर कैसे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी कैसे थे। जब हम हर साल उनको ऐसे पब्लिक में बैठ करके जब चर्चा करते हैं तो नीचे तक जाती है बात, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको पता चलता है कि अटल जी ऐसे भी थे। अटल जी ने कभी विवाह नहीं किया, आजीवन उन्होंने उस व्रत को धारण किया, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो काम किया उसे ही बढ़ाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। माननीय मोदी जी बढ़ा रहे। अटल जी ने क्या कहा? अटल जी ने कहा जो दीनदयाल जी ने कहा था, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे राष्ट्र चर्चा प्रवर्तते। यदि राष्ट्र की सुरक्षा करनी है तो राष्ट्र के लिए शस्त्र भी चाहिए, और वो शस्त्र से सुसज्जित करने का काम यदि किसी ने किया तो पोखरण में परमाणु का विस्फोट करके अटल बिहारी वाजपेयी ने वो धमाका पूरे विश्व में गुजार दिया। और वही काम
अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब पाकिस्तान ने वहां के आतंकवादियों ने पहलगाम में जाति पूछ करके, वस्त्र खोल करके, देख करके, धर्म पूछ करके जब उन्होंने आतंकवादियों ने हत्या की, मात्र 22 मिनट लगा नरेंद्र मोदी जी को और हमारी सेना को। हमारी जितनी सेनाएं हैं आज हम उनको सैल्यूट करते हैं। जो अटल जी और नरेंद्र मोदी जी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, यही राष्ट्र को सुरक्षित करने वाला रास्ता है। भाइयों बहनों, के लिए और हिंदू के लिए मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए, तो मैं अमर हुआ तो विष पीकर, अधरों का प्यास बुझाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, ये इनका परिचय। यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर से, हिंदू की जय तो क्या विस्मय। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अनेक कविता हम लोग पढ़ते हैं। सम्माननीय सांसद महोदय के लिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हम सबके विकास पुरुष, हम कवर्धा के 24 गुण को सुविधाएं मिलेगी और आपका जीवन इनका जीवन है, आपका सपना इनका सपना है। ये संकल्प लेकर अपने घर से निकले और हम सबके विकास, हम सबके सुख दुख में हमारे साथ खड़े होने वाले हम सबके लोकप्रिय विधायक, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें सम्मानित श्री विजय शर्मा जी का। बहुत देरी हो गई भाई, आखिरी वाले का बोलना है कि सोचिए इसी के साहब भाई साहब कहाँ तक रही से पांडे भैया आए भट्ट जी कहा छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात जरूर बता है इसे की क्या सीधा सीधा पैर के तहाल मोड़ के पैर तो आज हमारे कवर्धा माँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के मूर्ति के स्थापना विशेष रूप से गणेश चतुर्थी के दिन में, और अटल जी के मूर्ति के स्थापना कतका विशिष्ट हुआ थे, कतका विशिष्ट स्थान में हुआ थे। हमार जिला भाजपा अध्यक्ष जी बताई तक रेवा बन के कोरी को और पूरे चारों को थी तो ये बड़ा ही गुरुत्व वाले जगह हो गए है। ऐसे आवे मंच में विराजमान हमार राजनांदगांव क्षेत्र के यशस्वी सांसद महोदय माननीय संतोष पांडे जी, मंच में विराजमान हमार जिला भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र चंद्रवंशी जी, और आदरणीय ईश्वर साहू जी हमार जिला पंचायत के अभी अध्यक्ष बने ईश्वर साहू जी, आदरणीय विराजमान सभ्य वरिष्ठ नेतागण और बहुत कर्मठ कार्यकर्ता सब भाजपा के सभ्य जन विराजमान है। अटल जी के संदर्भ में बहुत सारा विषय है, अतका विषय है कि आप बार बार सुनो, बार बार याद करो, तब हो भी बहुत ये होते। त्वरित उत्तर के संदर्भ में उनकर भाषण के संदर्भ में मैं है एक इंटरव्यू मोला उनकर याद है, उमा एक जन पिक्चर बनाते का नाम है ओकर डायरेक्टर आए तीन प्रश्न के थे बोला कि जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जिला के जिस तरीके से जब पाकिस्तान बना तो भुट्टो ने कहा, जावेद अख्तर है पूछते, जावेद अख्तर पिक्चर बनी है नहीं, जावेद अख्तर पिक्चर डायरेक्टर चेंज भी हुए, वो पूछते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जिला अब कहते कि जिस तरीके से पाकिस्तान बना तो उस समय जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान सेक्युलर होगा, लेकिन पाकिस्तान हो न सका क्योंकि जिन्ना ने जिस पावर का उपयोग किया था पाकिस्तान बनाने के लिए, उस पावर से जब देश बना तो ये नहीं हो सकता था। आप भाजपा वाले ऐसे ही पावर का उपयोग कर रहे हैं सरकार पाने के लिए, तो क्या आप ये सेकुलरिज्म सुरक्षित रख पाएंगे? तो अटल जी ने कहा था कि भारत सेक्युलर है, भारत पंथ निरपेक्ष है, तो संघ या भाजपा के कारण नहीं,
ये 82% जो हिंदू भारत में रहते हैं उनके कारण ये धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। उनके सोचने की पद्धति के कारण ये भारत हमारा सेक्युलर है। उनके प्रक्रियाओं के कारण भारत सेक्युलर है। कोई एक किताब के पीछे वो नहीं भागते, इसलिए भारत सेक्युलर है। किसी एक भगवान के पीछे नहीं जाते, इसलिए भारत सेक्युलर है। अनेक भगवान हैं, अनेक किताबें हैं, अनेक विचारधाराएं हैं। जो भगवान को नहीं मानता वो भी हिंदू है। इतनी विविधताओं के साथ जब कोई परंपरा, जब कोई सनातन परंपरा होती है, तब जाकर सामाजिक तौर पर कोई देश सेक्युलर होता है, और वो भारत है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस समय सदन में ये कहा था, सरकारों के संदर्भ में लोग जाने क्या ना क्या कर लेते हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश अमर होना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर होना चाहिए। इस बात के साथ उन्होंने सदन में स्पष्ट किया था कि भाजपा की धारा कौन सी है, भाजपा का विचार कौन सा है। उसी धारा से प्रेरित हमारे सारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में, पूरे स्थान पर काम करते हुए, और विशेष रूप से कवर्धा में भी हम सब मिलकर काम करते हुए, मैं आपसे निवेदन पूर्वक कवर्धा के संदर्भ में जरूर कुछ बात जरूर कहना चाहता हूं। कवर्धा शहर में अभी तक मैं किन किन कार्यों की स्वीकृति स्वयं से, ये सारा ही विधायक निधि कवर्धा में लगा करके काम किए हैं। सर्व यादव समाज का सामुदायिक भवन 15 लाख रुपया, ऐसे 66 लाख रुपए के 6 आंगनबाड़ी भवन हो गए। उसमें महादेव प्रांगण मंदिर का लगभग 1.5 करोड़ से विस्तार कर रहे हैं, जिसमें आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि आज का दिन बड़ा ही पवित्र दिन है, और आज के दिन में पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विभिन्न आयाम जीवन के, उन सब को याद करके हम सब ने ये पूरी शाम एक साथ जितने भी हमारे वरिष्ठ जन मंच पर विराजमान हैं उनके साथ बिताई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका वक्तृत्व, उनके भाषण, उनकी कविताएं, उनका कर्तृत्व सब कुछ प्रेरणा का विषय है, और उनसे बार बार जीवन में, क्षण क्षण जीवन में प्रेरणा प्राप्त करके प्राणपण से लगकर जो दायित्व आपने, ईश्वर ने दिया है, उसके पल पल के लिए, क्षण क्षण के लिए स्वयं को समर्पित करने का संकल्प लेते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सब अपने जीवन में अटल जी के विचारों को, और जिस प्रकार से सम्मानीय अतिथियों ने अटल जी के विचार और विकास कार्य को है, मंच के दाहिनी ओर आप आ जाएंगे। आप जितने भी कवर्धा वासी और सम्मानीय लोग आए हैं, आप सबके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है मंच की दाईं ओर। और